अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं बादामी बाग सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूं और मंडी में अक्सर जो है वो जब बोलियां लगती हैं, सब्ज़ियां यहाँ से फ़रोख्त होती हैं या फल फ़रोख्त होते हैं और दुकानों पर जाकर हम जब कीमतें चेक करते हैं या पूछते हैं उनसे कि भाई सरकारी रेट पर क्यों नहीं बेच रहे, तो मंडी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर चीज़ें जो है वो महंगी बिकती है, बोली महंगी लगती है, बोली को कोई सुपरवाइज़ नहीं करता। तो आइए चलिए देखते हैं। इस वक्त अभी जो टाइम हुआ है वो आलू की बोली का टाइम हुआ है। प्याज की बोली सुबह हो गई 12:30 बजे के करीब। इस वक्त आलू की बोली का टाइम है और अब से 2 घंटे बाद टमाटर की बोली लगेगी यहाँ पर। मंडी के हालात कैसे हैं, मंडी में इस वक्त सब्जियाँ किस कीमत पर मिल रही हैं, एवरेज कैसे निकाली जाती है, सरकारी रेट कैसे डिसाइड होता है, और शहर में 350-400 रुपये किलो मिलने वाला टमाटर, 100 रुपये 120 रुपये किलो मिलने वाला प्याज, मंडी में असल में उसकी कीमत क्या डिसाइड होती है ये भी आपको दिखाते हैं। आए मेरे साथ। तो हम मंडी में मौजूद हैं और बोली का तरीक़ेकार दिखाने आए थे कि असल में सब्जियों की बोली लगती कैसे है। और इस वक्त मैं आलू की बोरियों के ऊपर खड़ी हूँ और नीचे पूरा बोली शुरू हो चुकी है और ये मेरे सामने आड़ती खड़े हुए हैं जिन्होंने आलू की क्वालिटी के लिए जो है वो बोरियां खोल दी हैं। और यहाँ पर आप ये देखें कि आलू की क्वालिटी दिखा रहे हैं और नीचे बोरी लग रही है। इस कदर रश है यहाँ पर और हर दुकानदार जो है वो अपना अपना रेट बता रहा है, अपनी अपनी रेट की बोली लगा रहा है और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा वो पूरी की पूरी लॉट जो है वो उसकी हो जाएगी। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि यहाँ पर वो वाला हाल है जो मछली मंडी में होता है, जो सब्ज़ी मंडी में होता है, क्योंकि एक्चुअली हम सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं और बोलियों की आवाज़ें जो हैं वो बुलंद हैं इस वक्त यहाँ पर कि किस तरह से कानों पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। कोई 1500 बोल रहा है, कोई 1800 बोल रहा है, कोई 2000 बोल रहा है। तो देखते हैं इसका फाइनल रेट कितना निकलता है। आप कितनी लगा रहे हैं रेट? 1900 एक बोरी का, एक लॉट का बताएं कैसे तरीके का? हाई ब्रांड है 1900 आरमान चाचा। अच्छा, ये 1900 की बारी लगा रहे हैं, वो 1500 की लगा रहे हैं और जिसने जितनी कीमत पे जिस तरह की क्वालिटी का आलू लेना है वो यहाँ से ले रहे हैं। अच्छा, आप 1900 बोल रहे हैं, वो 1500 बोल रहे हैं। ये कमजोर है आलू। अच्छा, ये अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का 1900 और कमजोर, ये कमजोर है दागी जमाल। ठीक है, वो 1500 कम क्वालिटी वाला और वो 1900 रुपया बड़ी क्वालिटी वाला। अब देखते हैं कि कौन कितना आलू जो है वो यहाँ से खरीदता है, लेकिन यहाँ पे खड़े होना बड़ा मुश्किल काम है। आप देखें हर जगह हर लॉट पे, क्योंकि बोली शुरू हो चुकी है, मुख्तलिफ जगहों पे लोग खड़े हुए हैं, अपनी अपनी लॉट जो है वो निकाल रहे हैं कीमतों के ऊपर। और इसके साथ साथ रश और शोर जो है वो जाहिर है हर तरफ से आवाज़ लग रही है, हर तरफ से लोग अपनी अपनी कीमतें जो है वो आलू की ख़रीदना चाह रहे हैं। और उसके साथ ही हमारे साथ मार्केट कमेटी के जो सब इंस्पेक्टर हैं वो भी यहाँ खड़े हैं, अपने रजिस्टर में वो तमाम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि किसकी कितनी बोली लगी, ताकि सरकारी रेट जो है वो उसके मुताबिक निकाला जा सके। बड़ा मुश्किल काम होता है जी। और मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मुझे ये चैलेंज दिया था कि बीइंग अ फीमेल जर्नलिस्ट शायद आप ये कवर नहीं कर सकेंगी। मैंने सोचा कि लाहौर शहर का सबसे बड़ा मसला है प्राइस कंट्रोल का, और हर दुकानदार जो है वो कीमतों का इल्ज़ाम मंडी पर लगा देता है, आड़तियों पर लगा देता है, मिडिल मैन पर लगा देता है। तो आज मैं जाकर दिखाऊंगी कि असल में बोली होती कैसे है, वहाँ क्या सिनेरियो होता है और प्याज, टमाटर, आलू, इन सब चीज़ों की बोली होती है। इस वक्त जो भी टाइम चल रहा है वो आलू की बोली का चल रहा है। और ये जिस ट्रॉली पे मैं इजाज़त लेके ये जो हमारे आड़ती भाई हैं उनसे चढ़ी हूँ, ये छोटे आलू हैं, यानी कि कम प्राइस वाली कीमतें हैं। अब ये ट्रॉली चलने लगी है, अब मैं गिर ना जाऊँ उस पर ज़रा मुझे फोकस करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पीछे देखें आप, ये मुसलसल आलू की बोरियां पड़ी हुई हैं। ये मेरे पीछे आप देखें मुख्तलिफ आड़ती जो हैं वो काम कर रहे हैं और अपनी अपनी लॉट जो है वो बेच रहे हैं। मेरे पीछे एक नई ट्रॉली आई है, अभी ये ट्रॉली आई है और वो अपनी ट्रॉली के ऊपर ही बोली लगा रहे हैं। और हर क्वालिटी के हिसाब से आड़ती जो है वो मुख्तलिफ बोलियां लगा रहे हैं। कोई 1500 से शुरू होकर अच्छी क्वालिटी का आलू जो है वो 1900 रुपये की बोली लगाई जाएगी। यहाँ पर ये आप मेरे नीचे भी देखें, यहाँ पर ये छोटे आलू हैं और इनकी कीमत ज़ाहिर है कम होगी। इसकी लॉट कितने में शुरू होगी वो भी अब आपको बताएंगे। इस वक्त यहाँ पर मार्केट कमेटी के लोग भी मौजूद हैं जो सुपरविज़न कर रहे हैं इस बोली की, ताकि हर लॉट और दुकान नंबर के हिसाब से उनकी कीमतें नोट की जाएं और फिर उस कीमतों में ट्रांसपोर्टेशन की एडिशन, ख़राब माल की एडिशन और वो तमाम कैलकुलेशंस करके असल प्राइस जो है वो कल के लिए जो हम DC रेट, जिसे हम फैंटेसी पेपर कहते हैं, जिस पे अमल दरामद नहीं होता, उसके पीछे एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। और वो ऐसे ही नहीं होता कि वो रेट लिस्ट लिख दी जाए। यहाँ पर मार्केट कमेटी के सब इंस्पेक्टर जो मेरे साथ साथ मौजूद हैं इस वक्त यहाँ पर, वो अपने रजिस्टर में मुसलसल वो कीमतें नोट कर रहे हैं, जिसके मुताबिक कल जो है वो आलू की कीमत डिसाइड की जाएगी कि क्या होगा। इस वक्त बहुत सी लॉट्स जो हैं वो बिक चुकी हैं
कुछ दुकानों में अभी भी बोली चल रही है, आवाज़ें पड़ रही हैं कानों में, और दुकानदार जो हैं वो यहाँ पर स्टॉक ख़रीदने जो हैं वो आ जाते हैं। अब आप इस तरफ भी देखिए कि सबसे पहले एक आधी बोरी को जो दो क्वालिटी की सब्ज़ी होती है उसको खोल के दुकानदारों को दिखाया जाता है। फिर दुकानदार उसके हिसाब से कीमतें जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने वो पूरी बोरी कितने में लेनी है। उसमें ख़राब माल है, उसमें अच्छी क्वालिटी का माल है, फिर ये किस्मत के ऊपर होता है। लेकिन जो आपने कीमत निकाल ली उस पूरी बोरी को उस पर आप डिवाइड करके पर केजी के हिसाब से रेट निकालते हैं, तो मंडी से आपको सस्ता पड़ जाता है। और फिर जब मार्केट कमेटी वाले जो यहाँ मंडी के इंचार्ज हैं वो जब कीमत निकालते हैं तो उससे क्या होता है, उससे फिर ये होता है कि वो कीमत आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपके दुकान के अखराजात और इन तमाम चीज़ों को कवर करके आपको प्रॉफिट मार्जिन दे देते हैं। तो हम सब कमेटी की तरफ भी चलेंगे, जो यहाँ की पूरी मंडी की कमेटी है, जो सब इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं, वो आज आलू की कीमत क्या निकालेंगे और शहर में आलू कितने का मिलेगा। प्याज की बोली इससे पहले हो चुकी, उस पर किस तरह से काम हो रहा है, और ये पीछे अभी एक पूरी लॉट जो है वो आलू की रहती है जिसकी अभी बोली जो है वो लगना शुरू हुई है, और दुकानदार अब इस तरफ रुख कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त अभी वहाँ पर रश चल रहा है और वहाँ उस वक्त जो है वो वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, यानी कि वो पूरी की पूरी ये जो मार्केट है इस वक्त आलू की बोरियों से भरी हुई है, क्योंकि इस वक्त मार्केट में सब्ज़ी मंडी में आलू की नीलामी का टाइम है और ये जो बोली लगती है अब इसके टाइम स्लॉट्स फिक्स कर दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। प्याज का एक टाइम है, इस टाइम पे आलू की बोली लग रही है, अब से कुछ घंटे बाद जो है वो टमाटर की बोली यहाँ पर लगेगी और टमाटर का बड़ा इशू बना हुआ है, तो उस पर भी मैं बात करना चाहूँगी कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 300 से 400 रुपये किलो तक टमाटर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। अब टमाटर की क्वालिटी अच्छी हो बुरी हो, ये सारी चीज़ें जो है उस कीमत को किस तरह से अफेक्ट करती हैं ये भी आपको बताएंगे आगे। आलू की बोरियों के बीच में हमने एक खामोश सी जगह ढूंढी है जहाँ पे अब हम इनसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये बोली के नंबर नोट करने के बाद अब कल आलू का रेट निकाला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शहजाद साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। शहजाद साहब, गवर्नमेंट ने अब टाइमिंग्स फिक्स कर दी हैं जी जी कि प्याज का एक टाइम होगा, बोली का, आलू का, ये कब से चल रहा है? ये पुराना अर्सा चल रहा है, अब उन्होंने थोड़ा सा स्टैंड किया प्याज का। पहले प्याज की बोली 11 बजे होती थी, अब 12:30 में होती है। आलू की बोली यही है 2 बजे होती है, 2 बजे होती है। और टमाटर की बोली कब? 4 बजे होती है। और बाकी सब्जियों की भी बोली रात को 6 बजे होती है, और रात को 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक होती है। 12 बजे तक हरी सब्जी आपकी हर सब्जी की बोली होती है? हर सब्जी की बोली होती है और उसी के मुताबिक कीमतें तय की जाती हैं। मैंने आपको दिखाया है ना कि ये प्याज का आज 73 रुपये निकला है, इस पर वेस्ट पड़ेगी क्या ही पड़ेगी। फिर आपको मैंने लिस्ट भी दिखाई है कि 80 रुपये निकला है कल के मुताबिक, जो आज भी तकरीबन इतना ही निकलेगा। ये आज आपने देखा है ये ओपन ऑक्शन हुई है, इसी तरह सारी ओपन ऑक्शन हुई होती है। हम ये नोट कर लेते हैं, ये सिर्फ इतना बोल रहा है, इतना बोल रहा है, तो ये हमने आपके सामने ये नोट कर लिया है कि ये इतना आलू गया है। अब हम इसका रेट निकालेंगे अव्वल दोम सोम, जिस तरह ये हमने आपका ये प्याज। हाँ, वैसे अभी हमने दिखाया अंदर के लो क्वालिटी का आलू 1500 रुपए की बोली लग रही थी, अच्छी क्वालिटी की 1900 रुपए लग रही थी, तो इसलिए कीमतें ऊपर नीचे होती हैं क्वालिटी के हिसाब से। ये रेट बनेंगे, ये अव्वल दोम सोम बनेंगे ना। ठीक है, ये कैटेगरी प्याज का रेट आज आपने क्या निकाला है? बोली क्या लगी थी और आपने रेट क्या निकाला? ये प्याज का रेट ये निकला है, ये देखे आज ये 5000 तक गया है। ठीक है, 69 किलो इसका वेट है। हाँ। ये 72 रुपये निकला है। 72 रुपये इसकी एवरेज निकाल के ना तो टोटल जो प्याज का ना वो 73 रुपये निकला है अव्वल के लिए। कल के लिए अच्छी क्वालिटी, एक क्वालिटी। तो जो शहर में 100 रुपए 150 रुपए किलो प्याज दे रहे हैं वो झूठ बोलते हैं कि हमें मंडी से सस्ता नहीं मिला। 100% झूठ बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि उनके अपने अखराजात बहुत है, एक्सपेंसिव उनका बहुत ज्यादा है। उन्होंने दुकान का किराया भी निकालना है, उन्होंने अपने खर्चा भी निकालना है। लेकिन यहाँ जो आपने देखा है, यहाँ आप देखें ओपन बोली हुई है, 1500 का भी आलू बिका है, 1900 का बिका है, 2400 का बिका हुआ है, 2500 का बिका है। वो ये कल वाली रेट निकलेगा तकरीबन 55 रुपए 60 रुपए निकलेगा। 60 रुपए निकलेगा। तो आज अभी सबसे ज्यादा बोली कितनी लगी है प्याज की बोरी की? प्याज की बोली की निकली है, प्याज की नहीं सॉरी आलू की बोली की बिका 2400 रुपया, 29 रुपया 55 किलो। 100 रुपए में 55 किलो। ये क्यों 2900 रुपए का? ये आलू अच्छे हैं, वो देखो आपके सामने उतर रहे हैं, ये वाले? हाँ वो आलू अच्छे हैं। आखिर में ये बड़ा आलू है और अच्छा क्वालिटी वाइज है। ये देखे मैं आपको निकाल देता हूँ, इसको आप कंट्रोल नहीं करते, ये जितने का मर्जी बेचे? नहीं, ये ओपन आपके सामने ऑप्शन हुई है ना, आपके सामने। इस पे गवर्नमेंट का लेना देना नहीं, इसमें गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है। हर आती आपने बोलेगा अपनी आदत के मुताबिक, आलू के मुताबिक आपको समझ आ रही है तो वो ले लेगा, लेकिन वरना छोड़ देगा। वरना छोड़ देगा। ये मैं आपको ये बता देता हूँ, ये 2900 रुपये का बिका है।
ये 55 किलो में ये तकरीबन 53 रुपया निकला है। हाँ। तो ये कल 55 रुपया 57 रुपये रेट आ जाएगा, 60 रुपये रेट का। 3 रुपए आपको नहीं लगता कम है? 60 रुपये रेट आएगा इसका, 7 रुपये रेट आएगा। 60 रुपए रेट आएगा, मतलब 7 रुपए का मार्जिन देगा 1 किलो के हिसाब से कि ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें वेस्ट है, वेस्ट है, अखराजात सब निकालने। अब मुझे एक और बात बताएं, जो असल में होता है, जितने यहाँ पे ये खरीदने वाले हैं ये शहर के दुकानदार तो नहीं है? नहीं, ये फड़ी है। हाँ, अब इन फड़ियों के ऊपर ये बात आती है कि इन्होंने अगर आपके मुताबिक 53 रुपए किलो में लिया है, ठीक है, ये बाहर किसी दुकान पे 60 रुपए किलो में बेचते हैं। अब फिर वो दुकानदार ने जब लेके जाना है अपनी दुकान पे, 4-5 रुपए उसका भी पड़ गया, उसने भी अपना खर्चात निकालने हैं, तो वो 60 रुपए में तो कभी नहीं बेच सकेगा। फिर वो दुकानदार जो है वो तो 70, 75, 80 रुपए में बेचेगा। नहीं, वो क्वालिटी लो लेकर जाता है, इतना अच्छी क्वालिटी। ये जो अच्छी क्वालिटी है ना, ये मेट्रो पर जाती है, फर्स्ट स्टार में जाती है, जो अच्छी क्वालिटी, वो तो फड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना। लेकिन मैं आपसे एक बात कर रही हूँ कि ये फड़िया हो गया मिडिल मैन, आड़ती से फड़िये ने ले लिया। अब फड़ियों ने जब दुकानों पे देना है या दुकानदारों ने उनसे लेना है, ये भी तो अपनी कहीं ना कहीं इनका मार्जिन बहुत कम है। इन्होंने यहाँ से लेना है और यहाँ बेच देना है। ये 55 रुपए बेचेंगे, वो जाकर 60-62 रुपए बेचेंगे, वो रेट आएगा सुबह 60-62 रुपए सुबह रेट आएगा। ये इनका मार्जिन कम बताएंगे, इन्होंने इतनी वेस्ट नहीं डालनी, ये ले लिया यहाँ खत्म। चले अब स्टोर्स की बात कर लेते हैं। आपने कहा मल्टी जो बड़े बड़े ब्रांडेड स्टोर्स हैं, वहाँ पे जो सब्जियाँ मिलती हैं, जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं बड़े, वो भी इस रेट पे नहीं देते सर? नहीं, वो इस रेट पर देते हैं। नहीं सर, अच्छा, तो मैं बता रही हूँ आपको, अच्छा, शहर के आप सही कह रही हैं, मैं तो उधर गया नहीं हूँ। टॉप मार्ट्स हैं जहाँ से आपको सरकारी रेट के ऊपर नहीं मिलता। वो कहते हैं जी ये बड़ी अच्छी क्वालिटी का है तो हम सरकारी रेट पे नहीं दे सकते, आपने सरकारी रेट पे लेना बाइट से कहीं। उन्होंने फिर उसने क्वालिटी बढ़ाई होगी ना, इसने क्वालिटी बना दी, अव्वल से भी अच्छी बना दी, स्पेशल क्वालिटी बना ली। कैसे? ये जैसे देखना, एक ये देखिए, एक आलू है, ये देखिए, ये आलू 2 किस्म का है, ये एक छोटा है, ये बड़ा है। उन्होंने सब ना एक बड़ा ले रहे हैं। ये आलू जो होगा ना, निकाल दिया, वो बेसान का इतना आलू होगा, एक साइज का आलू, एक साल का वो बड़ा होगा, साफ सुथरा आलू होगा, तो इसका मतलब वो जस्टिफाइड है। मैं ये नहीं कह रहा, धोएंगे, उसको धोएंगे भी, अच्छा करेंगे, अच्छा बनाकर वो फिर आवाम को। लेकिन गवर्नमेंट तो ये अलाउ नहीं करती। ये गवर्नमेंट को जितना मर्जी अच्छी क्वालिटी का कर लें, गवर्नमेंट तो कहती है सरकारी रेट। बिल्कुल देना चाहिए, उनको देना चाहिए, ये गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ, ये तो हम कहते हैं। बिल्कुल सही है जी। आए हम चलते हैं, हमने आलू की कीमत निकाली है जो कल के 60 रुपए में निकलेंगे। आड़ती के पास चलते हैं, उससे भी बात करते हैं। और मैं चाहूंगी कि कोई फड़िया अगर हमें यहाँ पे मिल जाए ना, तो उससे भी हम जरा अंदर की कहानी सुने। आए मेरे साथ, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी तक आलू की बोली चल रही है, इस तरफ से ख़त्म होकर अब उस तरफ चली गई है और वहाँ पर आलू की बोलियाँ लगाई जा रही हैं। और जो फड़िये हैं, जो जिसे हम मिडिल मैन कहते हैं, वो यहाँ पर बोली लगाकर आलू की 55 किलो से 50 किलो और 40 किलो की बोलियाँ जो है वो लेकर जा रहे हैं, जो आगे मुख्तलिफ जगहों पर सप्लाई करेंगे। हमारे साथ इस वक्त आड़ती मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर अभी ये बोली लगाई है और अच्छी क्वालिटी के आलू की बोली लगाई है। आई थिंक इन्हीं का आलू जो है वो 2900 रुपये में गया है। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? शहजाद अहमद। कितने अरसे से आप ये आड़ती का काम करते हैं? तकरीबन 25-26 साल से। 25-26 साल। मुझे जरा आम अल्प आदमी के लिए समझाएं कि आड़ती क्या होता है? आड़ती एक सेंटर वाला आदमी होता है जो जमींदारों से माल आता है, वो सेल करता है और फड़ियों को देता है। आप जमींदारों से लेकर डायरेक्ट मंडी आते हैं? हम खरीदते नहीं है। अच्छा। जमींदारों के माल आते हैं, ठीक है, और हम उसकी ऑक्शन करते हैं। हमारी कमीशन होती है। हम असल में माल आपका नहीं है, नहीं, उसके पैसे जमींदार को ही जाएंगे, जमींदार को जाएगा, और उसमें आप मिडिलमैन के तौर पर जमींदार के साथ काम जी, हम अपनी कमीशन लेते हैं, ठीक है, जो 3.25% है। और ये मार्केट ने ही रूल तय किया हुआ है, ठीक है। उस पे हम माल सेल करके लोगों को उधार देते हैं और जमींदारों को नकद पे करते हैं। ठीक है। अब जो फड़िया आपसे लेता है उसकी डेफिनेशन बताएं। उसकी डेफिनेशन होलसेल, असल में फड़िया नाम पुराना रखा हुआ है, असल में ये होते हैं होलसेल आर्डर सप्लायर, जो कि परचून फरोशों को, जो दुकानदारों को, उनको माल ये बेचते हैं, उधार देते हैं। हमसे भी लेके हमारे कुछ पैसे हमारे होते हैं, कुछ अपने डाल के लोगों को उधार, दुकानदारों को उधार देते हैं। तो वो हमारे से नीचे अदर होलसेल मैन होते हैं, ठीक है, उसको फड़िया कहते हैं। मतलब दूसरे लेवल पर आप ही की रेप्लिका होते हैं, जो काम आप यहाँ करते हैं फार्मर और मार्केट मंडी में। मैं आपको, गवर्नमेंट ने, मार्केट ने फड़िये को अलाउ किया हुआ है, उनके लाइसेंस बने हुए हैं, जैसे हमारे लाइसेंस बने हैं, वो भी लाइसेंस पे काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर जितने फड़िये हैं वो सारे लाइसेंस लीगल है। 80% लीगल है, 20% होंगे अनलीगल भी होंगे, मगर 80% लीगल है। आप कैसे ट्रस्ट करते हैं उनको?
ट्रस्ट आधा पैसे दे दिए आधे नहीं दिए तो आप मैडम ये जो काम चल रहा है ये ना ट्रस्ट वो पे चल अल्लाह की तवक्कल पे चल रहा है। किसी ने इसका कोई बेस नहीं बनाई। कभी होता है कोई फड़िया भाग गया, बहुत सारे पैसे नहीं बहुत दिए, सारे मिक्स अप हो गया जो रश लगा हुआ था यहाँ पे। जी हो जाता है, क्यों नहीं होता। अच्छा। आप देखिए कि जिन फड़ियों का क्राइसिस आ जाते हैं उनके आगे मर जाते हैं पैसे, वो हमारे रोक लेते हैं। ये चलता रहता है चलता सिलसिला। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आपके आलू की ऑक्शन में सबसे ज्यादा कीमत अच्छे क्वालिटी की 29 रुपए की है। 29 रुपए, वो आप ही की ऑप्शन थी जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। और सबसे कम क्वालिटी का आपके पास कम क्वालिटी का भी होगा। समझने की बात पता क्या है, हाँ। मार्केट कमेटी वाले भी अपनी जगह ठीक है। वो क्या करते हैं, ऊपर वाला रेट लेते हैं, नीचे वाला रेट लेते हैं, उसके मिडिल में रख के मगर ये एवरेज निकालने का तरीका नहीं है। मैंने एक मरतबा समय बट को भी समझाया था, ये तरीका कार नहीं है। एक बंदा 30 रुपए किलो हमसे खरीद रहा है, 2900 के लिए 100 खर्चा डाल के 30 रुपए केजी पड़ गई उसको। वो कैसे बेचे 20 रुपए केजी। अगर आप बीच में अप और डाउन का निकालेंगे तो फिर एवरेज नहीं निकलेगी। अच्छा, मैं अभी ये बात सब इंस्पेक्टर साहब से एग्जैक्टली ये बात कर रही थी कि यहाँ से फड़िये ने ले लिया 2900 के मुताबिक, आपने 53 रुपए रेट निकाला, उन्होंने मुझे कैलकुलेटर पे निकाल के दिखाया। आप सरकारी रेट निकाल देते हैं 70 रुपया। उस फड़िये ने जब दुकान वाले को देना है, उसने 5-6 रुपए अपना मार्जिन रखना है, उस दुकान वाले ने भी अपना खर्चा निकालना है। 7 रुपए में सब कुछ समाप्त नहीं होता। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इसका प्रोसेस होता है, इसमें हल्का आलू भी निकलता है, दागी भी निकलता है, वेस्ट भी निकलता है, उसमें लेबर कास्ट भी होती है। और ये जो हाँ ट्रांसपोर्ट कास्ट के अलावा ये जो मजदूर उठाता है, एक जाली का 70 रुपये वो लेता है, 1 रुपये केजी के वो लेता है। देखिए ये सारे अखराजात डालने पड़ेंगे। ये नहीं डाल रहे ना, ये करते क्या है, आड़ती से लिया फड़िया इतने का क्यों बेच रहा है। मैडम ने बहुत सारी दुकानों के चलान किए, मार्केट में माल बिकना बंद हो गया है। ठीक कर रही वो अपनी जगह ठीक कर रही कि बाहर को सस्ता मिलना चाहिए, मगर सस्ता गवर्नमेंट तो नहीं ला के दे रही, जमींदार का माल है। फिर कहते हैं जमींदार को हम सपोर्ट कर रहे हैं, ना खाद में सपोर्ट है, ना किसी। ये मंडी के हालात देखे जरा, आपका कैमरा जरा दिखाए मंडी के हालात। तो अल्लाह माफ करे जी, नुमान भाई जरा मेरे जूतों से शुरू हो और फिर आप मेरे जरा जूतों से शुरू हो और फिर जरा आप मंडी के हालात दिखाएं कि इस कदर गंद, कीचड़, मट्टी, गारा, टूटी सड़क, उबलता सीवरेज, जिसके अंदर ये खाने पीने की इससे बड़ी बात बताता हूँ। इससे बड़ी बात है कि हमने अपनी मदद आपके तहत कुछ गटर डलवाए, खुद अपनी फोटो सेशन हुआ, उसके पैसे फंड जनरेट हुए, पता नहीं लगा किधर गए, आज तक हमें नहीं पता। हम किसी का नाम नहीं लेते, वो अल्लाह को पता है, उन्होंने अल्लाह को जवाब देने का क्या किया उसका। मगर बात ये है कि प्राइस जो है, प्राइस कंट्रोल क्यों नहीं हो रही। अब अभी एक 70 रुपये केजी वाला आलू है, एक 20 रुपये केजी वाला आलू है, उसको आप 20 रुपये वाले को आपने कर दिया 35 रुपये, 70 वाले को भी 35 कर दिया। ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ ये है, ये 70 रुपये केजी वाला देखिए, अगर 70 मार्केट में बिका है, उस पे 5-4 रुपये खर्चा करके आप 80 रुपये केजी वाला। भाई आप 1 मिनट सर, आप 30-35 साल से बोली लगा रहे हैं और मुझे आज पहली दफा बोली कवर करने में आई हूँ। मंडी में आती रहती हूँ, बोली मैंने पहली दफा कवर किया और ये बात मुझे समझ आ गई है कि फड़िये को आप 7 रुपए का मार्जिन दे रहे हैं, फड़िये ने आगे भी बेचना है, उसने भी शायद आगे बेचना हो, ठीक है, 2-3 रुपए का मार्जिन नहीं होता। आपकी तवज्जो से ये बात बताना चाहता हूँ, अभी जो पहले पुराना दौर था, लोग बैग घर से लेके आते थे, अब शॉपर बैग लगते हैं, उसके भी पैसे कॉस्ट होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये हर चीज की कॉस्ट जो है वो दुकानदार ने ग्राहक से निकालनी है। और फिर इसका मतलब शहर में जब दुकानदार रोते हैं कि जी हमें मंडी में इतने का नहीं पड़ता, हम कैसे 35-40 कह रहे हैं। मैडम समझना नहीं चाह रही, मैडम चाह रही है जी चलान पे चलान करके इंसाफ। मैडम से भी हम बात करेंगे, हमने मैडम से रिक्वेस्ट की है कि हमारे साथ मंडी चले। हमने सोचा कि मैडम के अलावा भी एक पार्ट कर लेते हैं, जाके आपकी शिकायतें जो है वो ऑन रिकॉर्ड आए और फिर हम मैडम के साथ भी आएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेन स्टेक होल्डर से बात नहीं ना होगी, तब तक समझ में नहीं होगी। जी सर, कुछ कह रहे थे। मैंने ये कहा था कि ये जो बात इन्होंने की है ना, ये डीसी साहब ऐसे दानिश अफजाज साहब, उन्होंने यही बात की थी। जो ऊपर ला रेट गया ना 70 रुपये प्याज का फर्क, 70 रुपये रेट पर आपने मार्जिन देना है तो फिर रियलिस्ट सही बन जाएगी। तो अभी आप 70 रुपये में मार्जिन दे रहे हैं? वो तो नहीं दे रहे, वो मीटर अभी निकाल रहे हैं ना। हाँ। वो दानिश अफजाज साहब के दौर में हुई थी। हाँ। फिर वो उन्होंने दानिश अफजाज साहब गए, वो दानिश भी गया साथ, और फिर वही मैडम वही बात कर रहा हूँ कि अगर इसका रेट अच्छे माल का रेट में की एवरेज निकाले ना, अच्छे की अच्छे से निकाले, हल्के की हल्के से। अच्छा, ये सारे मामला जो है ना, ये सलमा भट्ट से ज्यादा डीसी साहब के अंदर आते हैं, क्योंकि डीसी साहब ने ऑर्डर्स देने होते हैं और उन्होंने डिसीजन लेना होता है। सलमा भट्ट साहिबा प्राइस कंट्रोल को जरूर मैनेज कर रही हैं, लेकिन जाहिर है ये इश्यूज उन्होंने भी देखने और डीसी साहब ने भी देखने। डीसी साहब आते हैं? मैडम मुलाकात नहीं हुई, आए थे
मगर अभी आते हैं मगर फिर ये सच बोलेंगे, तीन चार मार्केट है कवर नहीं होती। और ये जितने डरा रहे हैं दुकानदारों को, ये रेट और बढ़ जाएंगे। लोग स्टॉक से नहीं निकालेंगे, डरेंगे, जिम्मेदार नहीं भेजेंगे, जखीरा करना शुरू कर देंगे। और जब किल्लत पैदा होगी, जैसा गंदम का हाल हुआ है, जैसा गंदम का हाल हुआ है सर, जैसा चीनी का हाल हुआ है, स्टोरेज में हाल हुआ है, जैसे चीनी का हाल हुआ है आपके सामने, ये कोल्ड स्टोरेज का हाल हुआ है। ये 2 दिन 10 दिन महीना 2 ना भी निकाले ना जिम्मेदार, उसको नहीं फर्क पड़ेगा, हमें फर्क पड़ेगा। हमारा रिस्क कम हो जाएगा, हम बेचे, और दूसरा जिनसे हमने पैसे लेने हम माल ना देंगे, वो पैसे भी नहीं देंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये चीजें सारे का सारा मंडी का रुक जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। और ये वो इश्यूज हैं आई थिंक जो एड्रेस करने की ज़रूरत है। और मैं हमेशा डीसी साहब से यही कहती हूँ कि सर जब प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ एक्शन में होती हैं, वहीं पर जो प्राइस डिसाइड करते हैं आपको उस मैकेनिज्म को भी चेंज करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं उस फड़िए को उतना प्रॉफिट और उतना मार्जिन देना पड़ेगा ताकि वो खुद भी कमा सके और आगे जब दुकानदार को दे और दुकानदार आपकी कीमत पर चीज़ें शहरियों को बेचे तो उसको भी वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इतना कम ना लगे कि वो गिरा फरोशी की तरफ जाए, वो मुनाफाखोरी की तरफ जाए और अपनी मर्जी के रेट लगाना शुरू कर दे। कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए खुद एक्टिव होने की ज़रूरत होगी। इसमें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आते हैं। बोली की साइड से तो बाहर आ रहे हैं, लेकिन ज़रा मंडी का हाल देखें आप कि जगह जगह कीचड़, टूटी सड़क, उबलते गटर और पानी खड़ा हुआ है। ठीक है, रात को बारिश हुई है, लेकिन आप बारिश के अलावा भी बारिश का पानी नहीं खड़ा, ये यूजुअल गंद है जो मंडी में मौजूद होता है। मुख्तलिफ टीमें जो है वो यहाँ पे काम कर रही हैं, मुसलसल कचरा कूड़ा उठाने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि मंडी है और ये सारा कुछ यहाँ पर जो है वो मौजूद रहेगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्यों नहीं इसके ऊपर फोकस किया जाता। आप मंडी को शिफ्ट करने की बात करते हैं, आप मंडी को मूव करने की बात करते हैं, बेहतर करने की बात करते हैं, तो यहाँ तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैं उस गार्बेज से इस तरफ इसलिए आ गई हूँ कि सांस बंद होना शुरू हो गया था। इस कदर गंद है यहाँ पर। आप देखें कि जगह जगह आपको कूड़े के ढेर नज़र आते हैं जो कि मैं ये नहीं कह रही कि परमानेंट है, क्लियर हो जाते हैं, साफ़ करा लिए जाते हैं, बट सवाल सिर्फ इतना है कि इस कीचड़ में, इस गंदे पानी में, इस गटर के पानी में हमें जो शहर में सब्जियां मिल रही हैं वो जो फ़रोख्त हो रही हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं इसी गंद में, इसी कीचड़ में, इसी गंदगी में। और जब मंडी की अपग्रेडेशन की बात होती है वो कभी रूडा की तरफ से आती है तो कभी गवर्नमेंट की तरफ से आती है। आई थिंक या तो उस पर अमल दरामद शुरू हो जाना चाहिए ताकि इन लोगों को भी नज़र आए कि जी मंडी शिफ्ट होने वाली है, हालात बेहतर हो जाएंगे, या अगर आपका फोकस है प्राइस कंट्रोल के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, तो मंडी के हालात भी बेहतर करें। यहाँ पे भी आपको सड़क बनाने की ज़रूरत है, शदीद डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है अगर आपने इसी मंडी को कंटिन्यू करना है। बहरहाल यहाँ पर आप देखें कि जिन्होंने बोलियाँ लगाई वो फड़िए अब अपने आलू और जो लॉट उन्होंने ख़रीदी थी वो लेकर यहाँ से ख़रीद कर जा रहे हैं। बहुत से फड़िए हमने सुना कि बगैर आलू की ख़रीदारी के जा रहे हैं कि जी कीमत बहुत ज़्यादा है, और जब कीमत ज़्यादा हो और उसका एवरेज जो सरकारी रेट का निकलता है वो वारे में नहीं आता, और जब वारे में नहीं आता तो फिर क्या होता है कि फिर गिरा फरोशी होती है, वो महंगे दामों बिकते हैं। और आजकल चूँकि टीम्स बहुत एक्टिव हुई हुई है प्राइस कंट्रोल की, तो वो क्या करती हैं कि फिर उसको जो जुर्माने करती हैं, चालान करती हैं और दुकानें सील कर देती हैं। इस वक्त यहाँ पर प्याज जो है उसकी बोली जो लगी थी वो पड़े हुए यहाँ पर आए आपको। जी नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ जो होल सेलर हैं जिन्हें पुराने लैंग्वेज में फड़िया भी कहा जाता था, उन्होंने बोली से प्याज और आलू उठा लिया है। अब आगे क्या प्रोसीजर क्या है वो भी आपको समझाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद वहीद। वहीद भाई, कितने अर्से से कर रहे हो यहाँ पर? ये तकरीबन 20-25 साल से कर रहे हैं। फैमिली मतलब आपकी कर रही है? आप जब छोटे से थे तब से आप देख रहे हो कि इसी तरह बोली लगती है, सामान उठाया जाता है। जी जी। आप क्या करते हो? आपने आलू भी लिया, प्याज भी लिया, अब इसको यहीं पर बेचोगे, दुकानों को सप्लाई करोगे, दुकानदारों को? ये भी सप्लाई की तैयारी हो रही है ना, मोटा लैदा करते हैं, छोटा लैदा करते हैं। अच्छा, क्वालिटी अलग अलग कर रहे हैं और जो वेस्ट है वो निकालते हैं। जी जी। फिर उनको सुबह हम वहाँ पर भेजेंगे। यहीं पर ये हमारे अड्डे यहाँ पर, ये आपके अड्डे हैं। अब दुकानदार जो है पूरे शहर के वो यहाँ से आके आपसे लेके जाते हैं? हाँ, हमसे आके लेके जाते हैं। कितने रुपए रेट निकलेगा आज? 480 रुपए किलो। 480? 80 रुपए किलो, 400 का 5 किलो। 80 रुपए का किलो प्याज और टमाटर, आलू 55 रुपए किलो। 55 रुपए किलो। और वो आपसे यहाँ से दुकानदार लेके जाएंगे? हाँ, ले जाते और हैं। फिर वो अपना मार्जिन रखेंगे। हाँ, तो थोड़ा सा मार्जिन आपने रख लिया? इधर से ना कमेटी वाले रेट लिस्ट देते हैं, उसके मुताबिक आपको भी रेट लिस्ट मिलती है? आपके पास रेट लिस्ट दिखाई? नहीं, अभी नहीं, सुबह आती है।
पड़ी होगी ना सुबह वाली या नहीं, कल नहीं वाली पड़ी, कोई नहीं एक आधी पड़ी। नहीं पड़ी नहीं, हुई? नहीं, नहीं। अच्छा, मार्केट कमेटी वाले आपको रेट लिस्ट देते जी, हैं, जी। मतलब जो होलसेलर का रेट होता है उस पे आपने बेचना होता है, जी, जी। फिर दुकानदारों को अलग रेट लिस्ट उनको अलग लेटेस्ट मिलती है जी। ठीक, मार्जिन होता है प्रॉफिट का, हाँ होता है, बस चल जाता है। बस ठीक है। छापे छापे पड़ रहे थे आजकल? नहीं इतने खाते, हमारे पास छापे नहीं पड़ते हैं, जुर्माने शुर्माने नहीं हमारे पास नहीं पड़ते, वो दुकानदारों के पास पड़ते हैं जो बाहर सब्जी सेल करती है ना, उनके हाँ। पास पड़ते अच्छा चलिए, अब मुझे एक कहानी समझाएं जरा। ये 80 रुपए का आपने कहा अच्छी क्वालिटी का हैं। जी 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 ये लाहौर शहर में दुकानों पे मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट है। जी जी। ऑन एवरेज ये 100 120 रुपए क्यों बिक रहा है? ये 20 25 40 रुपए का मार्जिन लोग क्यों? ये ऐसी बात है ना, जो हमसे ले जाते हैं 80 रुपए किलो, तो इनको खर्चा भी पड़ जाता है, दुकान का किराया भी पड़ जाता है, उनको 90-95 रुपए किलो यहीं पर पड़ जाता है, ठीक है। तो फिर उनको अच्छा, 90-95 रुपए किलो आप कह रहे हैं जस्टिफाइड है, वो पड़ जाता है? उनको पड़ जाता है, तो हाँ। एक किराया भी है, दुकान का भी किराया आपको पता है, शॉपर भी लेना है, थोड़ा भी लेना है, तो 90-95 तो पड़ जाता है उनको, फिर उन्होंने भी कुछ बच्चों के लिए कमाना होता तो है। ये सरकार को बात समझ क्यों नहीं आती जब वो बस लिस्ट निकालते हैं? क्या वो तो बताएं, 3-4 रुपए का मार्जिन रखते हैं पर केजी के ऊपर। तभी उनको रियलिस्ट, अगर हमारे पास 80 रुपए है, उनके पास 100 रुपए आता है। उनके पास 20 जी। रुपए का मार्जिन होता हाँ, है, 20 तो फिर सरकार देती है ना, फिर वो सरकार 100 देती रुपए पे है। तो नहीं बेचते, वो तो नहीं, 120-130 रुपए पे बेचते हैं, वो फिर वो कुछ मुनाफाखोरी है। वो कुछ होते हैं स्पेशल इलाके में महंगा बेचते हैं। मैं शायद स्पेशल इलाके में रहती हूँ, कल 150 आप रुपए स्पेशल इलाके में 150 रुपए किलो प्याज लिया मैंने, मैं तो परेशान हो गई है उससे। नहीं नहीं, हमारे इलाके में भी 100 रुपए किलो है, 90-100 रुपए किलो है, 90-100 रुपए। जो स्पेशल इलाके है वहाँ पर 100-120। अच्छा, आप मुझे बताएं छांटी कैसे कर रहे हैं, जरा इधर आए मेरे साथ, कि अच्छी क्वालिटी का प्याज क्या होता है और खराब क्वालिटी का। अब ये दो तरह के कंटेनर ये हम देते हैं होटल वाले को, ये मोटा प्याज, वो बड़ा प्याज देते बड़ा हैं। प्याज। अच्छा, ये अलग रखा हुआ है। हाँ, ये अलग होटल वाले रखा को देते हैं, जो छोटा प्याज है वो दुकानदारों को देते हैं। वो दुकानदारों को देते हैं। इससे भी अच्छी, इससे भी खराब क्वालिटी अगर निकल आए इससे तो? खराब क्वालिटी वो पीछे पड़ा वो हुआ है। पड़ी हुई है। हाँ। खराब से क्या मुराद है? छोटा होता है या नहीं खराब नहीं, होता है? बिल्कुल डैमेज वाला होता है वो, डैमेज वाला, जो वो सस्ता डैमेज वाला देते हैं। दाना होता है, फिर उसको ज़्यादा बेचते वो हैं। फिर आप सस्ते में दे देते हैं। जी जी ठीक है, आलू का भी इसी तरह से हिसाब निकालते हैं। जी जी, आलू का भी इसी तरह से। टमाटर क्यों महंगे जा रहे हैं? टमाटर आजकल पाकिस्तान के अपने नहीं है, बाहर से आ रहे हैं। आप बोली लगाते हैं, टमाटर की भी लगाते हैं? बोली कि नहीं, मेरा भाई काम करता है वो टमाटरों वो का। टमाटरों का करता है। चले आए उनसे पूछ लेते हैं जरा, टमाटरों का आजकल बड़ा रौला पड़ा हुआ है जी, टमाटर बड़े महंगे हो गए और बाहर से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ है आपके भाई? ये वाले? नहीं भाई नहीं, वो सुबह होते हैं, इस टाइम नहीं होते। अच्छा, इस टाइम नहीं होते सुबह, और टमाटर इस तरह से आते हैं। जी, ये रंग के टमाटर। कोई आइडिया है आजकल क्या बोली लग रही है टमाटर की? बच्चों साइड पे हो जाओ आप यहाँ से। आजकल तो जो 2 दिन पहले था वो 2000-1800 रुपये का 5 किलो था, तो तो वो आज- पर केजी कितना निकला? वो तकरीबन 360 रुपये केजी, 360 रुपए किलो। सरकारी रेट पे 145 रुपए लिखा हुआ है। तो इधर महंगा था ना, ये आज सस्ता हुआ है, आज सस्ता हुआ आज है। सस्ता हुआ है। कुछ आज कीमतें मेरे कम- ख्याल से 300 रुपये अभी किलो तो आया बोली था। होनी है टमाटर की, अभी 4 बजे 4 होनी बजे है। होनी है, टमाटर की बोली होनी है। लेकिन आप देखें कि ये है असल तरीक़ेकार जिस पे कीमतें डिसाइड की जाती हैं, जिस पर चीज़ें जो है वो बिकती हैं, और फिर लोग जो है वो उसी मार्जिन के हिसाब से अपने अपने मार्जिन रख के शहर में चीज़ें बेच रहे हैं। 10-15 रुपये अगर कोई ज़्यादा बेच रहा है, तो ये सलमा भट्ट साहिबा ने भी कहा था कि हम उसको मार्जिन दे देते हैं, लेकिन कोई 50 रुपये 60 रुपये 70-80 रुपये किलो मार्जिन रख के बेच रहा है, तो फिर उसका चालान भी बनता है और उसके जुर्माने भी होते हैं। और जो लोग आराम से मंडी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, उनको मैं ये असल में दिखाना चाह रही थी कि मंडी का प्रोसीजर क्या है, मंडी में बोली कैसे लगती है, और यहाँ सूरत हाल जो है वो कैसे मैनेज होती है। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।